Hey folks, welcome to Tech Convos. In this video, we will see append query. So how to use append query in a Power BI. So before going to use append, we need to see our data. So let's move on Excel sheet. First, we need to validate our data. We will see our data and data type. Then we will perform append query. ये है अपना Excel sheet. Excel sheet में हमारे पास जो data है, ID, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी। फाइल का नाम है एम्प्लॉय टेबल 4। मेरे कर्सर को आप देखिए, टेबल नंबर 4। ये डेटा कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड क्यों है? क्योंकि जेंडर के अंदर कभी भी हम न्यूमेरिक वैल्यू पास नहीं कराते, पार्शियली नहीं कराते हैं, बाकी हम पास करा सकते हैं। कैसे पास करा सकते हैं? देखिए क्या होता है, मेल को हम डिनोमिनेट कर देते हैं कई बार 0 से, फीमेल को हम कर देते हैं 1 से, और अदर को हम कर देते हैं 3 से, मतलब 2 से या 3 से, वट। तो इस तरह से हम इसको डिनोमिनेट करते हैं। बट ये सिचुएशन अलग है। ये कब होता है? ये हम जब हम मशीन लर्निंग वगैरह में काम करते हैं उस टाइम हम इसको इस तरह से करते हैं, बट यूजली नहीं करते। बट अगर है तो हम इसको पार्शली कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि जेंडर में आपका अमाउंट हो 4,000, 5,000, 3,000, लाइक सैलरी। ये सैलरी का डेटा यहाँ पे मूव हो चुका है और सैलरी के अंदर अपना जेंडर का डेटा मूव हो गया, इसलिए डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है। ये डेटा प्रॉपर वे में नहीं है। तो इस क्या करना, हमें डेटा के फॉर्मेट को ठीक करना है, नहीं करना है, क्योंकि हमारा काम क्या है, हमें दो टेबल को परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास टेबल 1 है, टीबीएल 4 एंड टीबीएल 6। तो हमें इन दोनों को परफॉर्म करके एक नया टीबीएल बनाना है, टीबीएल 7 या कुछ भी, एक नया टेबल क्रिएट करना है। हम इन दोनों को कैसे कंसोलिडेट करेंगे? हम इसको कंसोलिडेट करेंगे अपेंड क्वेरी की थ्रू। तो अभी मैं मूव करता हूँ पावर बीआई पे, जहां पे हम आते हैं। मैंने ऑलरेडी पावर बी ओपन किया हुआ है। तो हम यहाँ से भी डेटा को इंपोर्ट करा सकते हैं। तो सबसे पहला टास्क क्या है, हमें डेटा को इंपोर्ट कराना है। तो हम कैसे इंपोर्ट कराएंगे? गेट डेटा एक्सेल से, और या फिर ट्रांसफॉर्म। तो हम ट्रांसफॉर्म डेटा में मूव करते हैं, क्योंकि हम पावर क्वेरी पे काम कर रहे हैं, तो हम इसी पे मूव करेंगे। न्यू सोर्स में जाएंगे, टेबल 6 को मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ। अभी मैंने टेबल 4 का डेटा दिखाया, हम टेबल 6 का डेटा अभी देखते हैं। मैं भी दिखाता हूँ। इसके बाद मैं जाऊंगा दोबारा से, एंड देन एम्प्लॉय टेबल 4। अब मैंने दोनों टेबल यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। तो पहला टास्क जो है अपना डेटा को इंपोर्ट करना, जो हमने कंप्लीट कर लिया। मैं क्लोज एंड अप्लाई कर देता हूँ। ठीक, इसके बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे, विंडो डी, यहाँ आते हैं, अपेंड, टेबल 6 का डेटा देखते हैं। और जो टेबल 6 का डेटा है, ये एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में है। एक बार हम इस पे नजर मारते हैं। आईडी इंटीजर में है, परफेक्ट। एम्प्लॉय नेम स्ट्रिंग में, परफेक्ट। जेंडर परफेक्ट। सैलरी इंटीजर में, परफेक्ट। डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर में, परफेक्ट। नल वैल्यू को अगर हम यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ देंगे, पावर बी इसको एज ए नल ही कंसिडर करता है, नल इन द सेंस 0। तो इसके लिए कोई इम्पैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कि ये डेटा हम कह सकते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड डेटा है। लेकिन टेबल 4 को हम नहीं कह सकते ये प्रॉपर स्ट्रक्चर में है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें टेबल नंबर 4 एंड टेबल नंबर 6 को, दोनों को कंसोलिडेट करना है, अपेंड करना है। तो जैसे कि मेरे पास टेबल 1 ये हो गया, और ये है एक और टेबल, टेबल 2। ठीक, इस वे में दोनों टेबल को हम करते हैं मर्ज। इसे हम मर्ज कहते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। लेकिन अगर मैं यही टेबल उठा करके यहाँ पे पास करा देता हूँ, तो इसे हम कहेंगे अपेंड, सिंगल टेबल। लेकिन कंडीशन क्या होगा? कंडीशन होगा डेटा टाइप शुड बी सेम, कॉलम नेम शुड बी सेम। लाइक, अब मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, बट अभी मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ठीक है, अभी मैंने जो लिख के दिखाया है, इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो मैं आता हूँ अपने पावर बीआई पे। तो ये हमने कर दिया। अब मुझे टेबल देखना है, डेटा इसका देखना है। तो ये है अपना टेबल, एम्प्लॉय, मेल, सैलरी, परफेक्ट। ये हमारा टेबल है कौन सा? 6। इसका रीनेम देते हैं और नाम डालते हैं 6। तो हमें पता रहेगा ना कि हमारा कौन सा टेबल है। इस पे क्लिक करता हूँ, ये टेबल हम देखते हैं। ये आईडी कॉलम, जेंडर, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी। ये कॉलम क्यों आ रहा है बता दूंगा, क्यों आ रहा है, वो एक्स्ट्रा क्यों ले रहा है, कैसे इसको ठीक करते हैं। ठीक, रीनेम इसको हम करते हैं 4, हिट एंटर। अब मैं जाऊंगा होम टैब में, ट्रांसफॉर्म डेटा में, अपना क्वेरी विंडो ओपन होगा, पावर क्वेरी लिखा हुआ है। इसके बाद होम बटन में जाएंगे, यहाँ पे मेरा कर्सर देखिए, और देन अपेंड क्वेरी, क्लिक अपेंड क्वेरीज एज ए न्यू। एम्प्लॉय टेबल मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया था 6 नंबर का, जिसको मैंने अपना प्राइमरी, इसी टेबल के बेस पे मुझे दूसरे टेबल को मर्ज करना है, सॉरी मतलब अपेंड करना है। यहाँ पे आऊंगा टेबल 4, ओके। और इस टेबल का नाम मैं दूंगा क्या? ईएमपी अपेंड टीबीएल। ठीक, अब देखिए
मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, शिफ्ट 11 पेस्ट। अब देखिए इसको तो हम इग्नोर कर देते हैं, इसको मैं बता दूंगा ये क्यों आ रहा है। तो एज ऑफ नाउ मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक, तो अभी हम क्या देखते हैं, डेटा हमारा जो है सिक्स का जो टेबल हमारा सिक्स था वो प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में था, उसमें कोई इश्यू नहीं था। लेकिन जो टेबल हमारा फोर था वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में नहीं था, क्योंकि जेंडर के अंदर हमारे पास कुछ इंटीजर वैल्यू पास हो रहे थे। तो इसने क्या किया, एज पर कॉलम नेम डेटा तो इसने कंसोलिडेट कर दिया, अपेंड कर दिया, लेकिन पावर बी इसको ठीक नहीं करेगा, ये हमें खुद ठीक करना पड़ेगा। और हम ठीक कैसे करेंगे, अगर इस तरह से बहुत सारा डेटा है तो थोड़ा सा ठीक पॉसिबिलिटीज कम है, ठीक है, बहुत ज्यादा ही मतलब आर एन डी करना पड़ेगा। तो इस डेटा को हम बैकएंड से ही प्रॉपर तरीके से, मतलब जो हमारे मेन फाइल है वहीं से हम इसको ठीक करके लेके आएंगे। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं एज ऑफ नाउ, तो ये जो वे है अपेंड का, कंसोलिडेशन का, ये कंप्लीटली गलत है, इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, ये हो गया अपना पहला मेथड, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, कॉलम शुड बी सेम, कॉलम नेम शुड बी सेम। यहाँ पे कॉलम नेम सेम नहीं था, सॉरी, डेटा डेटा टाइप शुड बी सेम, यहाँ पे डेटा टाइप सेम नहीं था। इस वजह से हमारे पास जो डेटा है वो गलत यहाँ पे अपेंड हुआ है। लाइक सैलरी के अंदर मेल आ गया, जेंडर के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू आ गया, तो ये कंप्लीटली रॉन्ग मेथड है डेटा को अपेंड करने का, नॉट रिकमेंडेड। यहाँ से मैं क्लोज करूंगा, नोट नाउ, एंड देन यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे, ये सेव नहीं होगा, एंड देन यहाँ पे जाके मैं इस मॉडल को डिलीट कर दूंगा। ठीक, बेसिकली मॉडल का मतलब होता है टेबल, सिंपल, कंफ्यूज करते हैं आजकल आईटी वाले। ठीक, अब हम आते हैं दोबारा से, अभी हमारा ये जो मेथड था कंसोलिडेशन का, टेबल नंबर 4 का, ये तो गलत हो गया। अब मैंने और भी टेबल बनाया हुआ है, अब हम आते हैं टेबल नंबर 5 को। टेबल नंबर 5 देखते हैं कैसा है। देखिए टेबल नंबर 5 के अंदर क्या है, अमाउंट नेम, name, sex, ID. Basically, what I have done over here, instead of the salary, I replace with the amount. Same I did over here. Instead of the gender, I replace with the sex and over here name. तो अभी मेरा डेटा टाइप ये देखो, डेटा टाइप तो सही है, टेबल एकदम परफेक्ट है, इसे हम कहेंगे स्ट्रक्चर डेटा। बट अगर हमें इसको टेबल नंबर 6 से अपेंड कराना है तो ये डेटा कंप्लीटली परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, क्यों नहीं है वो हम देखेंगे। यहाँ पे मैं जाता हूँ गेट डेटा में, एक्सेल फाइल, कनेक्ट, एम्प्लॉय टेबल 6, ओपन। आप इसको वाई से वर्सा कर सकते हो, 6 को 5 से कनेक्ट करोगे आपको आउटपुट वैसे ही डिस्क्रिपेंसी दिखेगी। यहाँ पे मैं लोड करता था, अब मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, वो मेरी मर्जी है, मैं लोड करके चाहे पावर क्वेरी में जाऊँ चाहे डायरेक्ट वेब पावर क्वेरी में यहीं पे आ जाऊँ। ये हमारा टेबल कौन सा, 6, मैंने हिट किया एंटर। ये मेरा डेटा प्रॉपर प्रॉपर है, एकदम परफेक्ट वे में, मतलब इसे हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर डेटा। अब हम जाएंगे यहाँ पे एक्सेल, और यहाँ से हम ऐड करेंगे टेबल नंबर 5 को, और ये भी हमारा होगा प्रॉपर इन स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। बट अपेंड करने के लिए ये अप्रोप्रिएट डेटा नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपेंड क्वेरी में जाएंगे, सॉरी, न्यू, और हम यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल 6 को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा 5 हो जाएगा, और हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, या दोनों में से किसी को कर सकते हैं, कॉपी। अब मैं आता हूँ, शिफ्ट 11 करते हैं, पेस्ट। अब देखिए इसने क्या किया, डेटा को मर्ज कर दिया, एक मतलब इस टेबल को सेपरेट मर्ज किया और इस टेबल को सेपरेट मर्ज कर दिया। तो ये डेटा भी, ये वे भी डेटा का जो है प्रॉपर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नल वैल्यू पास करा दिया, थोड़ा सा लाइट ले लेता हूँ, यहाँ पे नल वैल्यू पास करा दिया और यहाँ पे भी नल वैल्यू पास करा दिया। ये डेटा भी कंप्लीटली रॉन्ग है अपेंड करने के लिए। मैं इसे भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि हम अपेंड कर रहे हैं और ये काम कर रहा है लाइक ए मर्ज, जैसे कि मैंने बोला था बाय कॉलम, इसे दो टेबल को, बट उसमें भी ये मर्ज नहीं कर रहा है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो मैं इसको करूंगा क्लोज, और ये डेटा भी नॉट रिकमेंडेड है दोनों टेबल को कंसोलिडेट करने के लिए। और अगर हम क्या करते हैं, मैं यहीं पे अभी परफॉर्म कर देता हूँ, अपेंड क्वेरीज में जाता हूँ और टेबल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे पहले टेबल सिलेक्ट करता हूँ 6 को, एंड देन अपेंड क्वेरीज दिस वन, ओके। तो सेम आउटपुट हमें देगा, इसमें कुछ नया नहीं है, बस डिफरेंस क्या है, इसने क्या किया है,
6 टेबल को प्राइमरी टेबल लिया और इस टेबल को मैंने सेकेंडरी लिया, तो 6 के अंदर ही 5 के डेटा को उसने मर्ज कर दिया। और यहाँ पे जब मैंने इसको सेलेक्ट यूज किया, उसने क्या किया, एक सेपरेट टेबल बना दिया, और मैं इसी को कंसीडर करता हूँ। ये जानना इसलिए जरूरी है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं डिफरेंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्ज क्वेरी एंड अपेंड क्वेरी। सेकंड वन थिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड क्वेरीज एंड अपेंड क्वेरीज एज ए न्यू। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हमें पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने बताया। बट आउटपुट दोनों का सेम है ऑलमोस्ट। चलो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ क्लोज। ठीक, अब हम आते हैं दोबारा से अपने फाइल पे, और हम फाइल देखेंगे एम्प्लॉय टेबल नंबर 3। एम्प्लॉय टेबल नेम परफेक्ट, जेंडर परफेक्ट, सैलरी परफेक्ट, डिपार्टमेंट आईडी परफेक्ट। दूसरा टेबल देखते हैं 4 का। आई थिंक 4 हमने देख लिया, क्या देखते हैं क्या है 4 में। हाँ नहीं नहीं, 4 तुम्हारा ओपन ही है, ठीक है, हमने 4 का देख लिया। चलो इसको मैं बंद कर देता हूँ, अदरवाइज अननेसेसरी कंफ्यूजन रहेगा। तो हम आएंगे एम्प्लॉय टेबल नंबर 3। 3 में हम टेबल के कॉलम को जस्ट शफल करेंगे। शफल इन द सेंस, मैं सैलरी के कॉलम को कट करूंगा और एम्प्लॉय के नाम पे रिप्लेस कर दूंगा, सिंपल। और एम्प्लॉय के कॉलम को कट करूंगा, एंड देन सॉरी जेंडर को करते हैं, ये नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब एम्प्लॉय शफल हो गया, इसको सेव कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, 6 और 3 को कंसोलिडेट करना है। डिस्कार्ड, खत्म, कोई भी टेबल नहीं है। गेट ट्रांसफॉर्म से करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें टाइम तो यही खराब करना अपना। 6 नहीं, थर्ड को हम, क्योंकि आपकी बार में थर्ड को हम अपना प्राइमरी टेबल बनाते हैं। हालांकि इंपोर्ट तो हम कोई सा भी कर सकते हैं पहले, बट ठीक है। गेट डेटा एक्सेल 6, हमने 2 टेबल यहाँ पे इंपोर्ट किया है। फर्स्ट वन 3, सेकेंड वन 6। बट दोनों में एक चीज का डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस ये है कि दोनों टेबल के अंदर जो कॉलम है वो दोनों मतलब सेम प्लेस पे नहीं है, दोनों शफल हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोलिडेट करके देखते हैं क्या हमें आउटपुट सही मिल रहा है। एम्प्लॉय टेबल 2 एंड एम्प्लॉय टेबल ओनली, ओके। देखिए एम्प्लॉय नेम के अंदर हमें एम्प्लॉय नेम मिल रहा है, फर्स्ट वन इज टॉम, लास्ट वन इज रशल। फर्स्ट वन इज टॉम, लास्ट नेम इज रशल। जेंडर मेल फीमेल, ठीक, मेल से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, फीमेल। और सैलरी के अंदर पूरा सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी के अंदर डिपार्टमेंट। तो मतलब हमारा डेटा प्रॉपरली, अगर हमारा कॉलम, अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। अगर अपेंड क्वेरी के अंदर आपका डेटा टाइप डिफरेंस है, तो डेटा कंसोलिडेट करने का जो आइडिया है वो कंप्लीटली गलत है, हम उसे नहीं करेंगे। सेकेंड, अगर आपका कॉलम नेम डिफरेंस है तो भी हम अपेंड नहीं करेंगे। अगर आपका डेटा टाइप ठीक है, कॉलम नेम ठीक है, बट वो दोनों कॉलम नेम शफल है, लाइक एम्प्लॉय की जगह सैलरी वाला कॉलम है, कॉलम की बात कर रहा हूँ, ओनली कॉलम, पूरे कॉलम की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि एम्प्लॉय की जगह सैलरी ये नेम और नीचे का डेटा टाइप अलग, नहीं, दोनों पूरा का पूरा कॉलम शफल है, जैसे मैंने भी एक्सेल में दिखाया था। तो हम कर सकते हैं, वो कोई भी इम्पैक्ट नहीं करेगा हमारे डेटा पे। जैसे भी हमारा एम्प्लॉय टेबल है, सैलरी यहाँ पे आ गया, जेंडर यहाँ पे, और अगर दोनों टेबल का डेटा का मतलब कि कॉलम नेम सेम प्लेस पे है, तो भी कोई इशू नहीं, तब तो परफेक्ट है, कोई इशू नहीं। तब तो वो मतलब कहते हैं ना कि मतलब फर्स्ट लेवल पे ही परफेक्ट डेटा, अगर दोनों का कॉलम नेम भी सेम सेम प्लेस पे है और डेटा टाइप भी सेम है, तो कोई इशू नहीं है। तो ये है अपना अपेंड क्वेरी। और अपेंड और मर्ज में क्या डिफरेंस है, आई थिंक अपने आप इमेजिन कर सकते हो कि मर्ज हम बाय कॉलम जो है कंसोलिडेट करते हैं, और अपेंड हम बाय रो करते हैं। और दोनों के अंदर जो फीचर्स दिए गए हैं, मर्ज क्वेरीज एंड मर्ज क्वेरीज एज ए न्यू, बोथ आर सेम। बट जो हम मर्ज करते हैं और अपेंड करते हैं, दोनों का मेथड बस थोड़ा सा अलग है, आउटपुट अलग है। बट ये मर्ज क्वेरीज एंड न्यू, इनका मतलब एक नया टेबल क्रिएट करना, और मर्ज क्वेरी एक मतलब सेम टेबल के अंदर ही कंसोलिडेट करना। तो ये था अपना अपेंड क्वेरी का मेथड। हम अगली वीडियो में देखते हैं हम क्या कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।